कोई भी कभी भी बॉडी बना ले रहा है और बॉडी बनाना इतना आसान नहीं है। अब जो लोग शॉर्टकट में बॉडी बनाते हैं, आप बड़े आसानी से देख के बता सकते हो कि हाँ यार ये लिया हुआ है। वेट बढ़ाना किसी के लिए भी आसान है, वेट घटाना इज अ मेन टास्क, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या लगती है। रियल टू रियल के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे सेलिब्रिटीज अपनी फिल्मों के लिए फिजिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इसके लिए हमने बात किया है सेलिब्रिटी फिटनेस एंड बॉक्सिंग ट्रेनर त्रिदेव पांडे से, जिन्होंने हाल फिलहाल में चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को ट्रेन किया था और उसके साथ साथ सानिया मल्होत्रा को सैम बहादुर के लिए किया था। शुरुआत में जब कोई इस तरह का व्यक्ति जिसकी हेक्टिक लाइफ शेड्यूल हो, शूटिंग के बीच में रेस्ट भी ना मिले और जो थोड़ा बहुत अपनी एक्सरसाइज और खाने होने पे ध्यान रखता हो, जब आपके पास आता है, शुरू में वो मोटिवेशन देने के लिए क्या करते हो जो इस तरह के लेवल पे इस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाए, जिसमें जैसा आपने चंदू चैंपियन में कार्तिक को देखा? आप कोई भी, किसी का भी आप नाम ले सकते हो, कोई भी, सपोज आपने जैसे बोला कोई भी नया बंदा आ रहा है, तो मेरा एज अ एथलीट, एज अ कोच हमेशा से रहता है कि फाइनल रिजल्ट के लिए ना मोटिवेट करें, क्योंकि अगर आदमी के दिमाग में रहता है कि यार मेरे को ए प्लेस से जेड प्लेस पे जाना है और उसको पता है कि बी सी बीच में ई एफ जी एच बहुत कुछ आएगा, और क्या पता 1 वीक 2 वीक्स 1 मंथ के बाद अगर वो बी या सी पे नहीं पहुंच पाया है तो वो जेड का ख्वाब छोड़ देता है और वो डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है। तो मेरा एज अ कोच जो मैंने सीखा है पर्सनल लेवल पे कि, और जो हम देखते आए हैं और जो आज भी चल रहा है इंडिया में, कि जब आप स्टार्ट करते हो खेलना तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हो, फिर स्टेट खेलते हो, फिर नेशनल खेलते हो, फिर इंटरनेशनल खेलते हो। तो ये पैरामीटर्स बने हुए हैं, कोई भी डायरेक्ट नेशनल नहीं खेल सकता, क्योंकि उसके लिए आप सारे चैलेंजेस को पार करते हो। तो सेम जब कोई क्लाइंट या कोई एथलीट या कोई एक्टर आता है, तो एज अ पर्सनल कोच और एथलीट मैं ट्राई करता हूँ कि उसको लेवल बाय लेवल ऊपर लेके जाऊँ। फाइनल रिजल्ट ना दिखाऊं कि यार हम यहाँ जाएंगे 10 फैट परसेंटेज पे जाएंगे, या किसी का भी आप कह लो कि अगर आप सपोज 25 पे आ रहे हो और आपका एम है 10 फैट परसेंटेज पे आना, और मैं एवरी सेशन में आपको पुश कर रहा हूँ 10 फैट परसेंटेज के लिए, और आप एवरी वीक के बाद अपना वेट देख रहे हो या फैट परसेंटेज देख रहे हो, वो साला ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, तो आप एक टाइम के बाद डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार नहीं हो रहा है, छोड़ जाने दो, ये मेरे से नहीं होगा। बट आप 25 से अगर 20 का एम रखते हो ना, तो जब आप 20 अचीव करते हो फिर आपके माइंड में लगता है कि हाँ यार 15 भी ईजी है। फिर 15 पे जब आते हो तो यार इतना आ गया हूँ तो अब ये 10 हो ही सकता है। तो वो हमारा इसके लिए यार किसी भी मेरे क्लाइंट के लिए नाइस एंड ईजी में जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे हम लोग पूरे दिन में अराउंड 150 क्लाइंट्स ट्रेन करते हैं। हमारे साथ 6 कोचेज़ हैं। सुबह 4 ग्रुप क्लास चलती है, शाम को 3 ग्रुप क्लास चलती है। तो हमारा हर मोटो हर एक क्लाइंट के लिए सेम रहता है कि एक प्रोसेस फॉलो करें, और अगर आप राइट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, राइट डाइट फॉलो कर रहे हो, आप स्ट्रिक्ट हो अपने से, अपने डाइट को लेके, आपका रूटीन अच्छा है, तो 100% रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सिद्धू भाई, आजकल क्या है कि फिल्मों में हमने देखा है, गजनी के बाद से जो शुरू हुआ एट पैक्स और सिक्स पैक्स और भी चीज़ें, उसका बड़ा क्रेज़ है। और आम आदमी भी जो थोड़ा जिम और बॉडी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, उनको एब्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। कितना सही है ये? और ये जो आप जैसे लो फैट परसेंटेज अचीव कर लेते हो, वो हेल्थ वाइज कितना सही है? सी पर्सनली मतलब ये पर्सनल लेवल पे जा रहा हूँ, मेरा आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे तो मैंने अपने 700-800 पोस्ट में आज तक कभी भी 6 पैक का फ़ोटो नहीं डाला है। और पर्सनली एज ए कोच मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि एस्थेटिक बॉडी होना अलग है और कोर में स्ट्रेंथ होना अलग है। तो जब भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हम उन्हें पहले इम्पॉर्टेंस बताते हैं, क्योंकि 6 पैक ऐप शायद आप सही से डाइट फॉलो करो तो ईजी है पाना, अगर आप स्ट्रिक्ट हो और आप चाह लियो कि यार मेरे को चाहिए ही। और लोगों का अलग अलग एम होता है, लाइक किसी का शादी के पहले हो या किसी का वैकेशन पे जाने के पहले कि मेरे को चाहिए, और वो उस फ्रेम में रहते हैं, बना लेते हैं। बट मेरा एज अ पर्सनल कोच ये एडवाइस सबको रहता है कि यार एस्थेटिक लाइक 6 पैक देखना इज़ डिफरेंट, और कोर का स्ट्रेंथ होना डिफरेंट है। बट आप किसी भी एक्टर, आपने गजनी से स्टार्ट किया, किसी भी एक्टर को देख लो जिन्होंने लाइक वाव बॉडी बनाई है, बट उस पिक्चर के नेक्स्ट 2-3 महीने तक वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और आप चाहे वो बॉडी बिल्डर कह लो या कोई भी एथलीट लेवल पे कह लो, उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब आप बहुत स्ट्रिक्ट होते हो अपने आप से, अपने फूड इंटेक को लेके, तो बिलो 10 फैट परसेंटेज मतलब अचीव करना इज़ वन थिंग और उसको मेंटेन करना इज़ डिफरेंट। और रही बात स्ट्रेंथ और
शो में, विजिबिलिटी में, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ स्ट्रेंथ को, क्योंकि जिस बॉक्सर फील्ड से मैं आता हूँ, अगर किसी के पास सिक्स पैक ऐब है और मेरे पास अभी कोई मतलब विजिबिलिटी भी नहीं है, बट मे बी अगर कोई थर्ड पर्सन हम दोनों को पंच मारेगा तो मैं जो पंच ले सकता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग कोर पे, शायद वो विजिबिलिटी वाला सिक्स पैक ऐब वाला नहीं ले पाएगा। एक होता है डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट, एक होता है मेंटेनेंस कैलोरी, कितनी चाहिए आपको। थोड़ा सा जो आपको देख रहे हैं उनको समझाइए। तो बेसिकली मेंटेनेंस आप बोलोगे, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं लास्ट आई थिंक 7-8 ईयर से मैं इन बिटवीन 87 टू 91 के बीच में रहा हूं। लाइक मैं हमेशा 2200 टू 2300 कैलोरी के बीच में रहता हूं। ये कैसे और पता चलता है? और वो आप सिंपल सी बात है कि अगर आप एक रोटी खा रहे हो और पूरी रोटी आपके अगर पाम पे आ गई है, तो आप समझो कि अब डिपेंड करता है कि कितना थिकनेस है, तो 75 टू 85 कैलोरी, क्योंकि रोटी कार्ब्स होता है, हार्डली उसमें प्रोटीन होता है, तो मैंने 85 ग्राम कार्ब्स खा लिया एक रोटी में। और आपने थोड़ी सी सब्जी खाई है, आप कोई भी सब्जी ले लो, पनीर ले लो या फिर आप सोयाबीन ले लो, प्रोटीन के लिए मैं बता रहा हूँ, या कोई भी हरी सब्जी ले लो, एक रोटी और वो सब्जी आई थिंक टोटल कंज्यूम करेगा 125 टू 130 कैलोरी, और आप हेल्दी फील करोगे वो खा के, आपके बॉडी को वो फिट रखेगा। सेम टाइम पे आपने अगर एक कप केक खाया, जिसको खाने में हार्डली 20 सेकेंड लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा, एज़ कम्पेयर टू रोटी और सब्जी, वो कंज्यूम करता है 350 कैलोरी। तो जब हम मेंटेनेंस पे रहते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि जो भी हमारी 2200 कैलोरी है, वो उसमें प्रोटीन कुछ 50% रहे, फिर कार्ब्स और फैट का रेशियो 30-20 अकॉर्डिंग टू जैसा ऐसा फेज़ आता है उस हिसाब से 30-20 या फिर कभी 25-25 पे प्रोटीन और कार्ब्स और फैट रखते हैं। एक और जो मिथ है या बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नॉन वेज से ही बॉडी बनेगी, वेजिटेरियन बॉडी नहीं बन पाएगी। प्लीज़ ऐसा उनको कुछ क्या नहीं, कहना चाहोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल चंदू चैंपियन, यस उन्होंने एग खाया है, बट वो भी सिर्फ प्रोटीन करने के लिए, क्योंकि उनको पनीर सही से पचता नहीं है, एंड ही हैज सम प्रॉब्लम, लैक्टोज लैक्टोस मिल्क, हाँ लैक्टोस है, तो बट फिर भी उनको थोड़ा अच्छा लगता है। बट इसमें क्या है, पनीर के साथ साथ थोड़ा फैट भी आपके पास आता है जब आप पनीर खाते हो, तो ईजी वे था। ऐसा नहीं कि वो बहुत इंजॉय कर रहे थे अंडा भी खाना, बट थोड़ा जो हमें रिजल्ट चाहिए था उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना था। बट मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉनवेज खाने से ही बॉडी बनती है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सिर्फ आप नॉनवेज खाओगे तो आपकी बॉडी बनेगी। मैं वेजिटेरियन हूँ, कटिंग और भी है इसमें। कटिंग भी है, सब कुछ है, और कभी लाइफ में नहीं खाया है अंडा। यस मैंने भी खाया है, बट लास्ट 1.5 साल से मैंने वो भी छोड़ दिया है, और लाइफ में कभी खाऊंगा भी नहीं, ये भी प्रण अपने ले आप लिया है से ही एक प्रण लिया है। तो यस वेजिटेरियन खाने से बनती है, बस आपको वो बनाना पड़ेगा, अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कि जो आपको चाहिए वो आपको उसको कैसे करते हो। तो या फिर आप डाइटिशियन ले सकते हो, या आपके पास अच्छा कोच है तो आप उससे बात करो। तो यस जो भी आपको अचीव करना है वो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे गजनी से लेके अलग अलग फिल्मों में सलमान, शाहरुख और आमिर से लेके बड़े स्टार्स ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। क्या वाकई स्टेरॉइड्स लेते हैं स्टार्स, या नॉर्मल जनता भी? मैं अपने आसपास भी देखता हूँ, अगर जिम में जाओ तो ट्रेनर्स बोलते हैं कि आप स्टेरॉइड्स ले लो तो आपको जल्दी अचीव हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे आप क्या कहना चाहोगे? बेसिकली मैं जिस फील्ड से आता हूँ, बॉक्सिंग, मतलब मैंने खुद भी टेस्ट दिया है नाडा का, नेशनल एंटी डोपिंग टेस्ट। तो हमारे बॉक्सिंग में क्या होता है कि जैसे ही आप फाइट करते हो, फाइट से उतरते हो नेशनल खेल के, ऑल इंडिया खेल के, तो तुरंत नाडा वाले आते हैं, आपको पकड़ते हैं, आपका हेयर, आपका स्वेट, आपका यूरिन, सब कुछ टेस्ट करते हैं, आपका ब्लड। तो हमेशा एक फियर बना था कि यार नहीं लेना है। और जब मैं खेल रहा था तब भी काफ़ी लोग थे कि यार गेम तेरा अच्छा है और ये ले ले तो सही हो जाएगा। बट वो बचपन से ही, जब से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ एथलीट, एज अ स्पोर्ट्समैन, वो हमेशा था कि यार नहीं, मतलब ये सब नहीं लेना है। आज भी कई लोगों के दिमाग में कि प्रोटीन लेने से बॉडी में मतलब हार्म होगा यार, ये फिर सही नहीं है। हमारे दिमाग में स्टेरॉइड को लेके था, और आज भी कहीं भी कोई भी रिसर्च नहीं लिखा है कि ये स्टेरॉइड या ये सेफ़ है, इसको आप ले सकते हो। जो भी होता है वो अंडर टेबल होता है। तो हमेशा से माइंड में था कि अगर ये अच्छी चीज़ होती तो ये नॉर्मल दुकानों में बिकती, जैसे प्रोटीन भी बिकता है। तो वो हमेशा फियर था, और मैंने इसीलिए अपने
इस लास्ट 10 इयर्स के कैरियर में एज अ कोच मैंने किसी को भी प्रमोट नहीं किया, ना किसी को सामने से बताया कि आप ये लोगे तो ये बनेगा। और सेम थिंग जब चंदू चैंपियन आए, कार्तिक भाई आए, तो अगेन ह्यूज रिस्पेक्ट कि वो भी रेडी थे कि यार मेरे को नहीं लेना है। और आप अपने आसपास देखते हो, आप जिस फील्ड से आ रहे हो, आप देख रहे हो कि यार कोई भी कभी भी बॉडी बना ले रहा है, और बॉडी बनाना इतना आसान नहीं है। मतलब मैं 17 साल से इस एथलीट फील्ड में हूँ, और जिस तरह से लोग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लाइक आपको 1 केजी मसल मास बढ़ाने के लिए 1 महीना लग जाता है। आप सही से डाइट फॉलो करो, आप चीट ना करो, और आप अपने रूटीन को लेके बहुत तपस्या है उसमें। तपस्या है। तो अगर आपने पूरा साल किया तो जाके आपका 12 किलो मसल मास बढ़ेगा। मे भी किसी का बॉडी अच्छा सा रिएक्ट करे तो 13-14 किलो भी हो सकता है, बट साइंटिफिकली 12 केजी बढ़ता है। अब जो लोग शॉर्टकट में बॉडी बनाते हैं, आप बड़े आसानी से देख के बता सकते हो कि हाँ यार ये लिया हुआ है। भाई आपके क्लाइंट में सान्या भी है, तो सैम मानेकशॉ में आप देखो थोड़ा सा वो हैवियर साइड में दिखाई दे रही हैं। जब इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना होता है अपने क्लाइंट का, तो फिर क्या उनके लिए आप कैसे रिकमेंड करते हो, किस तरीके का एक्सरसाइज वो करते हो, और फिर एक्सरसाइज बाद में जब उनको फिर से वापस बैक टू शेप आना पड़ता है तब फिर क्या करते हो? तो सिंपल सी बात है, मतलब सान्या को मैं दंगल के बाद से ट्रेन कर रहा हूँ। अब चाहे वो पटाखा बोलो, पटाखा में ही हमने सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया था। कुछ 9 से 10 किलो हम ऊपर गए थे, बिकॉज उन्हें बच्चे का रोल प्ले करना था, अगर आप देखोगे पटाखा तो। और फिर स्टार्टिंग में और फिर बाद में जब मूवी ख़त्म हुई, और मूवी के अंदर भी हमें स्टार्टिंग में बच्चे का रोल था जिसमें 7-8 केजी कम करना था, और फिर वो माँ बनती हैं उसी पिक्चर में, और फिर शादी के बाद का है तो उसमें 7 से 8 किलो हमें बढ़ाना था। सेम सैम बहादुर में भी आपने देखा होगा। पूरी जर्नी। हाँ, पूरी जर्नी है वो। तो सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है डाइट। वेट बढ़ाना किसी के लिए भी आसान है। अगर मैं आपको दूं कि भाई आशीष भाई आप ये 1 करोड़ लो और मेरे को 3 महीने में 10 किलो वेट बढ़ा के दो, आप कल ही बैठ जाओगे रसगुल्ले की दुकान पे। और वेट बढ़ाना मुझे पर्सनली लगता है, और किसी के लिए भी बहुत ईजी है। वेट घटाना इज़ अ मेन टास्क, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या लगती है, फिर उसमें आपको डेडिकेशन दिखाना होता है। तो सान्या आप कह लो या श्वेता त्रिपाठी कह लो, जिनका भी ये जर्नी था, वो यस पहले तो डाइट और वर्कआउट हम थोड़ा चेंज करते हैं। जब भी हमारा वेट गेन करना होता है तो हम वर्कआउट इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारा मोबिलिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ना चली जाए। क्योंकि यूजली लोगों का मिथ होता है कि यार वेट गेन करना है तो वर्कआउट छोड़ो, खाने पे ध्यान दो। बट सान्या का हमेशा से रहा है कि उसका मेन प्रायोरिटी वर्कआउट रहा है। कि यार त्रिदेव, वर्कआउट मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरे को खाना ज़्यादा खिला दे। क्योंकि यूजली जब हम वेट लॉस पे जाते हैं या हम कुछ ऐसी मूवी कर रहे होते हैं जिसमें हमें काफ़ी रिजल्ट दिखाना होता है, प्रॉपर लाइक जैसे आजकल के एक्ट्रेस पोर्ट्रे कर रहे हैं एकदम प्रॉपर स्लिम ट्रिम एक्शन तो वाले सीन्स एक्शन वाले सीन, तो उसके लिए फिर हम प्रॉपर डाइट और फिर वर्कआउट हम चेंज कर देते हैं। काफ़ी सारा हिट करते हैं और काफ़ी कैलोरी डेफिसिट पे काफ़ी ध्यान देते हिट हैं। के बारे में भी थोड़ा बताइए। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें हम बर्निंग ज़्यादा करते हैं। अगर आप आप सपोज 100 केजी वेट उठा रहे हो, आपका 1 रेप मैक्स है, और जब आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे होते हो वेट गेन के लिए, तो हमारा ये होता है कि यार 40 to 50% पे हम वर्कआउट करेंगे और खाते रहेंगे, ताकि हमारी मोबिलिटी, हमारा हेल्थ, हमारे मसल मास बैलेंस में रहें और वेट गेन हो जाए। बट जैसे ही हम वेट कटिंग पे आते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि वीक में 2 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें और काफ़ी सारा कार्डियो करें। हम अपने दिन का 8 से 10 हज़ार स्टेप्स बढ़ा देते हैं, जो सान्या के लिए मैं हमेशा करता हूँ, या किसी के लिए भी करता हूँ जिसको भी वेट लॉस चाहिए होता है। उनका स्टेप काउंटिंग बढ़ा देता हूँ कि यार 10 से 12 हज़ार करो। यस ऑफ कोर्स डेफिसिट पे रहता ही है। फिर काफ़ी सारे स्प्रिंटिंग मूवमेंट होते हैं, फास्ट ट्विच मसल होते हैं, स्लो ट्विच मसल होते हैं। तो पूरा प्रोग्राम, वीकली का प्रोग्राम, मंथली का प्रोग्राम, माइक्रो मैक्रो प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे हमें मंथ में एटलीस्ट, डिपेंड करता है कितना कभी आपका प्रोजेक्ट है, तो उस हिसाब से हम प्लान बनाते हैं कि मंथ में एटलीस्ट 1 से 2 किलो वेट लॉस हो, और वो भी हेल्दी वेट लॉस हो। ऐसा नहीं कि वीक में ही 1 किलो कम कर दिया और फिर अगले वीक में फिर बढ़ गया। तो हेल्दी वेट लॉस हो, ताकि आप बोर भी ना हो और आप फ्रस्ट्रेट भी ना हो और आपको रिजल्ट भी दिख जाए। और श्वेता त्रिपाठी को कब से आप ट्रेन कर रहे हैं? श्वेता त्रिपाठी को 2020 से ट्रेन कर रहा हूँ, 2019 से बेसिकली, तो 2019 से। मिर्ज़ापुर के दौरान भी किया मिर्ज़ापुर आपने? 3 के लिए प्रॉपर मैंने ट्रेन किया है उनको, और अभी भी ट्रेन कर रहा हूँ। तो अच्छा, उनका ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है, सान्या का ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है, सुहेल भाई का ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है। सुहेल नैयर। खान?
नहीं है। नहीं यार, ओके ओके। भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, एक तरफ आपके पास कार्तिक जैसे क्लाइंट हैं, मेल क्लाइंट, दूसरी तरफ सान्या और श्वेता जैसे, दोनों जब मेल और फीमेल जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनके एक्सरसाइज में, उनकी डाइट में कैसे आप डिफरेंस करते हो? एक्सरसाइज में मेन अगर मैं मेल का बोलूँ, कार्तिक भाई का बोलूँ, या और भी जो मेरे क्लाइंट हैं सुलोचिता या फिर सुहेल भाई, उनका डिपेंड करता है गोल। और बेसिकली मेल का गोल यही होता है थोड़ा मसल मास, और जिस फील्ड से ये लोग आते हैं, एक्टिंग फील्ड, इनको मैं बोलूँ 12 महीना सेम रहना पड़ता है। लाइक गुड बॉडी पॉस्चर और हेल्दी लिविंग, और लाइक आपको फ्रेम अपना मेंटेन रखना पड़ता है अनटिल अनलेस आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें आपको वेट लॉस वेट गेन करना है, वो अदर लाइक दूसरा पार्ट है, प्रोस्पेक्ट है, हाँ। प्रोस्पेक्ट है। अदरवाइज आपको सेम बॉडी टाइप पे रखना पड़ता है। तो हमारा मेन गोल होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कार्तिक भाई का जब हमने स्टार्ट किया था, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो 10 केजी के डंबल के साथ हम 20 रेप्स, 15 टू 20 रेप्स के रेप रेंज पे थे। फिर नेक्स्ट वीक में हम 12.5 पे गए, फिर उसमें 15 से 12 के बीच में आए। फिर 15 केजी पे गए तो 10 से 12 के बीच में आए। फिर 20 किलो पे गए। तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। 2-3 महीने के बाद एक रिकवरी पीरियड होता है जिसमें लाइक प्रॉपर फिर से बिगनिंग से आ जाते हैं वो 1 वीक के लिए, ताकि बॉडी को आराम मिल जाए। तो वो ये मेल के लिए होता है। और एट द सेम टाइम हम हमेशा ट्राई करते हैं कुछ नया स्किल सीख पाएँ। हेड स्टैंड हो गया, हैंड स्टैंड हो गया, मसल अप हो गया, किपिंग पुल अप्स हो गया, स्किपिंग के अदर एलिमेंट्स हो गए हैं, तो जितना वेट लिफ्टिंग मूवमेंट्स हो गए हैं, तो ये हमेशा प्रायोरिटी रहता है मेल क्लाइंट्स के लिए। क्या एंड सेम टाइम विमेंस क्लाइंट के लिए भी, आप सान्या बोलो, श्वेता बोलो, सृष्टि बोलो, जिसको भी बोलो, उनका भी यही होता है कि कुछ नया स्किल सीखें। और उन्हें भी पता है कि उनका बॉडी ही मतलब गहना है और उससे ही काम आ रहा है, तो वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं। फीमेल क्लाइंट में अगेन ट्राई यही होता है कि जितना इंजरी फ्री कर पाएँ, और ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं। कुछ लोग पुश करते हैं वेट ट्रेनिंग करने के लिए। हम भी वेट ट्रेनिंग मतलब पुश करते हैं, बट उस लेवल का नहीं, क्योंकि उनके और भी काम है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्कआउट करने के बाद वो रेस्ट कर रही हैं या कर रहे हैं। तो वो फीमेल्स के साथ थोड़ा अगेन स्किल पे ज़्यादा वर्क होता है, विमेन क्लाइंट्स के साथ जो भी होता है, क्योंकि उनको भी कूदना फानना एक्शन कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो उनको भी हम काफ़ी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज या एजिलिटी एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि वो अपने हर एक फील्ड में अपना बेस्ट दे पाएँ। आप जैसे कार्तिक को चंदू चैंपियन के लिए पूरी एक जर्नी वो करनी थी, फैट टू फिट होना है। सान्या को कई फिल्मों में आपने फिट फैट, फैट टू फिट ये सब किया है। दंगल से लेके सुल्तान से लेके अलग अलग फिल्मों में हम देखते हैं कि कैसे वेट बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं। कितना चैलेंजिंग है और कितना हेल्थ के लिए ये ओके है या हार्मफुल है? चैलेंजिंग, यस, बहुत चैलेंजिंग है। मतलब किसी के लिए भी, ऐसा एक्टर नहीं या किसी भी आदमी के लिए। आप फीमेल अगर आप बोलोगे, तो जब विमेंस प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका 10 से 15 किलो वेट बढ़ जाता है। बट वो जो घटाने वाला प्रोसेस है वो बहुत बहुत चैलेंजिंग है, बहुत हार्डकोर है। और उसमें आपको अपना सब कुछ देना पड़ता है। लाइक आपको जो चीज़ें पसंद हैं, आप बचपन से खाते आए हो, और गलती से आपका वेट बढ़ गया, तो आपको वो सब कुछ कट डाउन करना पड़ता है। स्वीट कट डाउन करना पड़ता है, आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ता है। आज की जिस लाइफ में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया के लोग, कोई 10 बजे सो नहीं रहा है, सबको आदत हो गई 11-12 बजे सोने की, सुबह लेट उठने की, तो दिनचर्या सबका चेंज हो गया है। तो जब भी ये वेट लॉस और वेट गेन का फेज़ आता है किसी के लिए भी, तो उसको अपने लाइफ़स्टाइल को पूरा चेंज करना पड़ता है, जिसके लिए आप कार्तिक भाई को बोलो, तो इस पूरे पिक्चर के लिए उन्होंने अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज की है। आई थिंक अपने पूरे अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में उन्होंने फर्स्ट टाइम वो प्रॉपर लाइफ़स्टाइल चेंज किया है। सान्या का लाइफ़स्टाइल हमेशा से अच्छा रहा है, इसीलिए वो इन एंड आउट करना उनके लिए आसान रहा है किसी भी मूवी के लिए। या जो भी वेट लॉस, वेट गेन करता है, वो अपने माइंड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है कि हाँ, मैं गेन कर लेता हूँ और लॉस करना, क्योंकि उसे पता है कि अपने पे उसको कितना काबू है और कितना वो स्ट्रिक्ट है अपने आप से। तो बिना, मैं कहूँगा, वेट लॉस और वेट गेन में कोच से ज़्यादा उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रिक्ट है अपने साथ। क्योंकि मैं एज अ कोच बहुत कराऊंगा तो एक दिन में 5 से 600 कैलोरी का वर्कआउट कराऊंगा,